कंगना रनौत का नया बयान बीजेपी की लुटिया डुबो सकता है, क्योंकि जब हरियाणा में चुनाव चल रहे हों तो फिर कौन ऐसी बात करता है जैसा कि कंगना ने किया है। कंगना ने कह दिया है कि किसानों के जो कानून हैं जो वापस लिए गए थे वो फिर से लाने चाहिए। अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में कंगना ने कह दिया कि किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है कि जो रिपील हो गए थे वो फिर से लगने चाहिए। और हो सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और खुद किसानों को इसकी डिमांड भी करनी चाहिए। कंगना अच्छे से जानती थी कि उनके इस बयान से विवाद होगा ही और बीजेपी का नुकसान भी होगा, और फिर भी ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही भी कि हो सकता है कि उनका बयान विवादित हो जाए। फिर सवाल यहां ये उठता है कि आखिरकार कंगना ने ऐसा बयान दिया क्यों, जिस पर उन्हें पता था कि विवाद होना ही है, और ऐसे बयान तो कांग्रेस जो है तुरंत लपक लेगी। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से तीन कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो तीन कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से, ये हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में हो, हम भी लोकसभा में हैं, आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजा होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप तीन कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा की हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके तो ये बीजेपी है। कांग्रेस ने कंगना के बयान को हरियाणा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नया हथियार बना लिया है। कांग्रेस कंगना के बयान पर तुरंत कहने लगी कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये जो काले कानून थे वो वापस हुए, और अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है और इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। यानी कंगना ने बैठे बिठाए कांग्रेस को मौका दे दिया कि वो फिर से हुआ जो मुद्दा था उसे उठाए, जिस मुद्दे पर बीजेपी घिरती रही है और जिस मुद्दे पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो चुका है। इसलिए कंगना के बयान पर तुरंत बीजेपी ने सफाई भी दे दी कि यह कंगना का निजी बयान है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना के बयान से बीजेपी सकपकाई भी है, क्योंकि उसे पता है कि कंगना का ये बयान उसका बड़ा नुकसान कर सकता है, और हरियाणा में जितनी मेहनत बीजेपी कर रही है वो सब कंगना के एक बयान से बर्बाद हो सकती है। कंगना को पहले भी बीजेपी ने मना किया था कि ऐसे बयान मत देना, लेकिन कंगना मानी नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर कंगना ऐसे ही बोलती रही तो हरियाणा में कांग्रेस के जिताने और बीजेपी को हरवाने के लिए एक कंगना ही काफी है।